हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी सॉल्व करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का बी तक का सॉल्यूशन दे दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, सी नंबर क्वेश्चन है हम लोग का 4√3/2 माइनस √2 माइनस 30/4√3 माइनस √18 माइनस √18/3 माइनस √12। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? इसको बताए थे हम प्रोसेस से, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद लिख के हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। लिखेंगे क्या ले? पहला पद, पहला पद क्या है? 4√3/2 माइनस √2। ठीक है, बराबर देंगे। फिर से लिखेंगे जो चीज नीचे लिखा है ना, सेम टू सेम उस चीज को ऊपर में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बगल में प्लस देके माइनस देके लिख देंगे। ठीक है, प्लस देके माइनस देके मतलब अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग को यहाँ पर प्लस देके लिख देना। मतलब 2 माइनस √2 है तो 2 प्लस √2 लिख देंगे, और ये 2 प्लस √2 ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद करना है हम लोग को अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन। क्या करना है? अंदर इसका ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला में सेट है तो वही फॉर्मूला में हम लोग इसको लिख देंगे नीचे वाला को। ठीक है, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8√3 प्लस 4 3 दूनी √6। ठीक है, 4√6 और 8√3 बटा में देंगे। अब यहाँ देखिए, √2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी a माइनस बी है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ जा रहा है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। आगे करेंगे, इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एक और दाग देंगे, 8√3 और 4√6 जैसा वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, 8√3 प्लस 4√6, ऊपर वाला काम खत्म हो गया, जो बचा है नीचे वाला ही बचा है। ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 और 4, √2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 4, और √2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 4, √2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 2। अब बराबर देंगे। ठीक है, यहाँ पर बराबर, इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम लोग, 8√3 है ना, यहाँ पे लिख देंगे 8√3 प्लस 4√6, इसी से ये चला गया तो बच गया हम लोग का 2। ठीक है, तो नीचे में हम लोग का 2 है, तो हम लोग को 2 को हटाना है, तो ऊपर में देखिए कॉमन आ रहा है, 4 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है। हम लोग 2 को ही लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ 2 को ही हटाना है नीचे, इसीलिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 4√3 प्लस 2√6/2, जिसके कारण 2 से 2 कट गया, फिर बराबर दे के हम लोग क्या बच गया, 4√3 प्लस 2√6 हम लोग का हो गया आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोग को। ये हुआ पहला पद। दूसरा पद को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम टू सेम होगा, 30 का 30 लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4√3 माइनस करना √18। ठीक है, बराबर देंगे, 30 का 30 लिख देंगे, यहाँ पर 4√3 माइनस √18, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके फिर 4√3 प्लस √18, यहाँ पर भी 4√3 प्लस √18। ठीक है, इसको लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। देखिए कितना माइनस है, यहाँ पर प्लस देके फॉर्मूला फटाफट सॉल्यूशन दे देना है। ठीक है, आगे लिखेंगे। इसके बाद इसको क्या करेंगे, इसको अंदर गुना कर देंगे, 4×12 120। ठीक है, 4×12 120 √3, फिर प्लस देके 30√18, जैसा था वैसा ही लिख देंगे। क्लियर, बाय में देंगे यहाँ 4√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस √18 का होल स्क्वायर। क्लियर, जैसा था वैसा ही कर रहे हैं, कोई चेंजेस हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर बराबर देंगे, 120√3 प्लस 30√18, वैसा ही लिख देंगे। फिर 4√3 का स्क्वायर, देखिए 4√3 गुना 4√3, क्योंकि 4√3 का स्क्वायर वही होगा, 4√3 4√3, 4×4 कितना हो गया 16, और √3 गुना 3, फिर 16, 16 का 16, 16 32 32, 16 थे 48, इतना कितना हो गया ये आंसर 48। क्लियर, कितना हो गया ये 48 हो जाएगा।
और इधर कितना है रूट 18 का 18 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब आगे देख लेते हैं, नीचे में देख लेंगे कितना आ गया, 48 में से 18 गया तो 30 बच गया। ठीक है, अब ऊपर में देखिए हम लोग आप शुरू में 30 से गुना किए थे, अब उसका गुना कर अब हम लोग को पता चल रहा है क्या गुना करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि अगर हम लोग गुना नहीं करते तो हम लोग क्या होता, बाहर कॉमन 30 था वही 30 बच जाता। ठीक है, कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, वापस 30 कॉमन ले लीजिए, वापस यहाँ बच जाएगा 4√3 प्लस रूट 18 बच जाएगा। ठीक है, जिसके कारण 30 से 30 कट गया तो हम लोग को क्या बच गया, 4√3 प्लस रूट 18 बच गया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है तीसरा पद लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या है, √18/3 माइनस √12। ठीक है, इतना लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, सेम टू सेम √18 3 माइनस √12 3 प्लस √12 3 प्लस √12, जो चीज यहाँ लिखेंगे सेम टू सेम उसको लिखना है। फॉर्मूले गुना करना है, 3 √18, ठीक है, प्लस देके 12 और 18, ध्यान से देखिएगा 12 और 18 को क्या करना है, आपस में गुना करना है, 216। ठीक है, रूट देके 216, बाय में देंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3 का स्क्वायर माइनस √12 का स्क्वायर। क्लियर, इसके बाद इसको छोड़ देना है। अब आगे करना क्या है, यहाँ देखिए 3√18 लिख देंगे, जैसा है वैसा ही। ओके, इसके बाद देखिए प्लस देंगे, यहाँ देखिए 216 हम लोग का टूटेगा किस में, 216 का लसापा होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, इसके बाद करेंगे क्या, बाय में 3 का स्क्वायर 9 और 12 का स्क्वायर 12। ठीक है, √12 का स्क्वायर हो गया 12। याद रखिएगा ये वाला लसापा जो है ना हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करेंगे, जब ये 12 और 18 को जब हम लोग इसको गुना किए ना 12 18 को, इसी वक्त ये लोग क्या कर देंगे, 18 को तोड़ देंगे 3 गुना 3 गुना 2 में, और 12 को कर देंगे 2 गुना 2 गुना 3 में। वैसा भी कर सकते हैं, या फिर गुना करके भी कर सकते हैं, जैसा आप लोग को इच्छा वैसा करिए। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही वाला यूज होता है, ये वाला गुना करना, क्योंकि थोड़ा मुश्किल होता है। 12 गुना 18 आप लोग को अगर याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो फिर दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह ऐसे ही करते हैं। क्लियर, आगे लिखेंगे, यहाँ 3√18 को 3√18 लिख देंगे। यहाँ देखिए 2 बाहर आ रहा है 3 बाहर आ रहा है, यानी 2 3 6 बाहर आ रहा है, प्लस देके 6√6/3 माइनस में। क्लियर, देखिए समझ में आ रहा होगा। 3 यहाँ पर 6 कैसे बाहर निकला, यहाँ 2 तो 2 है यानी 1 और 2 बाहर निकलेगा, यहाँ 2 और 3 है यानी 1 और 3 बाहर निकलेगा। क्लियर, तो यहाँ पर हम लोग 6 को निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट 3 दूनी 6 करके हम लोग निकालनी है, तो हम लोग का क्या बच गया, फिर देखिए अभी ऊपर में 3 कॉमन है, अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग क्या बच गया, √18 प्लस 2√6। ठीक है, बाय में -3, जिसके कारण 3 से 3 कट गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे -3, सॉरी माइनस दे के ब्रैकेट के बाहर 18 प्लस 2√6। क्लियर, इस तरह हम लोग लिखेंगे। अब इसके बाद लिखेंगे क्या, प्रदत्त, क्या करके लिखेंगे, प्रदत्त करके सॉल्व कर देंगे। अब कैसे करेंगे प्रदत्त करके, चलिए मैं दिखा देता हूं इसको। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रदत्त। ठीक है, प्रदत्त करके जैसा क्वेश्चन हम लोग का आया है हम लोग वो लिख देंगे, 4√3 प्लस 2√6। ठीक है, या फिर क्या है माइनस वाला क्वेश्चन में तो हम लोग माइनस लिखेंगे। फिर यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, दूसरा वाला में क्या आया है, दूसरा वाला का आंसर आया हम लोग का, अच्छा 4√3 प्लस √18। ठीक है, 4√3 प्लस √18 ब्रैकेट क्लोज। तीसरा वाला फिर इसके बाद फिर माइनस देंगे, फिर तीसरा वाला में आया हम लोग का माइनस के अंदर है √18 प्लस 2√6। ठीक है, इस तरह करके हम लोग का आया हुआ है। क्लियर, इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, बराबर देंगे
4√3 प्लस 2√6, फिर माइनस से अंदर गुना करेंगे यानी -4√3 -√18। क्लियर। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और √18 फिर प्लस 2√6, इतना लिख देंगे। अब जो कटेगा काट देंगे, 4√3 से 4√3 खत्म, फिर √18 से √18 खत्म, क्या बच गया 2√6, 2√6 यानी 4√6 हो गया हम लोग का आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी हम लोग का है 3√2 माइनस √3/6। तो पहला लिखेंगे, पहला पद 3√2/√3 प्लस √6। ठीक है, इसके ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, √3 माइनस √6 से, यहाँ पे √3 माइनस √6 से। ठीक है, इसके बाद बराबर देंगे, इसको अंदर गुना करेंगे तो कितना हो गया, 3√6 माइनस 3√12। ठीक है, बटा में देंगे, ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। क्लियर। इसमें से देखिए 3 को कॉमन है तो 3 बाहर निकाल लेंगे तो बच गया हम लोग का √6 माइनस √12। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और √6 का स्क्वायर हो जाएगा -6। ठीक है, बराबर देंगे, 3 3 रहेगा, √6 माइनस √12 बाय में -3। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, माइनस से +3 से -3 खत्म हो गया। ठीक है, ऊपर +3 था, नीचे -3 था, लेकिन नीचे माइनस बचा हुआ तो माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर उठ के आ जाएगा। तो यानी कितना लिखेंगे, -6। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, -6 और माइनस रूट के अंदर 12 जो है फंसा हुआ है। तो ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, इसको हम लोग -6 लिख देंगे और यहाँ पे हो जाएगा +12। ठीक है, ये माइनस हटाने के लिए हम लोग इसको आगे लिख देंगे, आगे लिखने के बाद इसको हम लोग अंदर गुना कर देंगे तो हम लोग का हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया हम लोग का पहला पद का। अब हम लोग सेम टू सेम क्या करेंगे, दूसरा पद करेंगे। क्लियर, क्या कहते हैं, दूसरा पद। दूसरा पद का क्वेश्चन है, दूसरा पद है हम लोग का 4√3 बटा √6 प्लस √2 बराबर देंगे 4√3/√6 प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे सेम टू सेम √6 माइनस √2, यहाँ पर ब्रैकेट में √6 माइनस √2 बराबर देंगे, इसको अंदर गुना करेंगे, 4 दे के 6 दिया 18। ठीक है, माइनस 4 दे के 3 दूनी √6 बटा में देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का √6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का माइनस देके √2 का स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे, बराबर देंगे। ठीक है, अब इसमें से देखिएगा हम लोग क्या 4 कॉमन आ रहा है ना, 4 ऊपर में पहले ही कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का बच गया ना √18 माइनस √6। क्लियर, बाय में देंगे, यहाँ देखिए √6 का स्क्वायर हो गया 6 और √2 का स्क्वायर हो गया हम लोग का 2 बराबर देंगे 4, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करके √18 माइनस √6, 6 में से 2 गया तो बच गया हम लोग का 4। फिर 4 से 4 क्या हो गया, खत्म हो गया, तो हम लोग का क्या बच गया यहाँ पे √18 माइनस √6 हम लोग का दूसरा पद का बच गया। सेम टू सेम हम लोग करेंगे तीसरा पद। क्या लिखेंगे, तीसरा पद, तीसरा पद क्या है हम लोग का, √6 बटा √2 प्लस √3। ठीक है, ये है। सेम टू सेम हम लोग करेंगे तीसरा पद में, √6 √2 प्लस √3। ठीक है, √2 माइनस √3, यहाँ पर भी √2 माइनस √3। इसके बाद करेंगे हम लोग √6 को √2 से गुना करेंगे, √6 दूनी 12 माइनस 6 18। ठीक है, पाई में देंगे, यहाँ लिखेंगे √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर बराबर देंगे, लिखेंगे हम लोग।
ठीक है। इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर √12 माइनस √18 बाय, इसके बाद लिखेंगे √2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 3, बराबर देंगे, लिखेंगे अब इसको √12 माइनस √18 बाय -1, क्या बच जाएगा नीचे, -1 बच जाएगा, वही लिख देंगे, बराबर देंगे, -1 क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। माइनस ऊपर में आ जाएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे √12 माइनस √18, फिर बराबर देंगे, माइनस वाला क्या हो जाएगा, कट के इधर आ जाएगा, तो यानी यहाँ √12 माइनस में हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस देके √18 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रदत्त लिख देंगे, ठीक है। प्रदत्त लिख के पहला क्वेश्चन का जो आंसर आया था, प्रदत्त के बाद हम लोग जो आंसर आया था वो लिख देंगे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से जो यहाँ पे माइनस था यहाँ पर प्लस था, हम लोग वो दे देंगे। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन देंगे, -6 प्लस √12 माइनस √18 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस √6 प्लस माइनस -12, ठीक है, -12 हो जाएगा, फिर प्लस 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 18। क्लियर। अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो कटेगा उसको हम लोग को काट लेना है, ठीक है। जो कटेगा उसको हम लोग को क्या करना है, काट लेना है। -√12 से प्लस √12, -√18 से प्लस √18, प्लस √6 से -√6, जिसके कारण क्या हो गया √0 बच गया, मतलब 0 आंसर आ गया, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, सिर्फ सिंपली क्या करना है, तीनों पद में आराम से डिवाइड कर देना है, उसके बाद इसको अलग अलग करके अच्छा से लिख देना है, ठीक है।